IVM। IVM के हिंदी ट्रैवल पॉडकास्ट टेढ़े मेढ़े रास्तों पर आपका स्वागत है। टेढ़े मेढ़े रास्ते ही क्यों? वो इसलिए कि घूमना भी तो ऐसे ही रास्तों की तरह पेचीदा और लगातार उतार चढ़ाव भरा होता है, जहां हर पल कुछ नया देखने और महसूस करने को मिलता रहता है। शर्त बस यही होती है कि आंख कान खुले रहने चाहिए। मैं हूं केशव चतुर्वेदी और मैं आपको ले चलूंगा इस जबरदस्त यात्रा पर और सुनाऊंगा ऐसी मजेदार कहानियां शहरों, किलों, महलों, सड़कों और सबसे अहम इंसानों की, जो पिछले 20 साल से ऐसे ही रास्तों पर भटकते हुए मैंने सिर्फ आपके लिए इकट्ठा की हैं। तो आइए शुरू करते हैं। घूमने के लिए अगर आपको निकलना है तो अक्सर वही जगह ध्यान में आती हैं जहां सभी लोग जा रहे हैं। वही पर्यटन के केंद्र जिनकी तस्वीरें हर टीवी चैनल या पत्रिकाओं में या इंटरनेट पर बिखरी रहती हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि अहमदाबाद भी घूमने की अच्छी जगह है तो शायद आपको सहसा विश्वास नहीं होगा, पर सच्चाई यही है। अहमदाबाद में घूमने और देखने के लिए बहुत कुछ है, बस नजर होनी चाहिए। रेलवे स्टेशन हो या हवाई अड्डा, वहां से शहर के रास्ते में आपको यह तो लगता है कि हां, शहर संपन्न है, लेकिन देखने को क्या है यह समझ नहीं आता। लेकिन शहर में घूमने पर पता लगता है कि यहां तो एक से एक नगीने भरे हुए हैं। वैसे तो शहर में जब से नर्मदा का पानी पहुंचा है तो साबरमती नदी जो कभी सूखी रहती थी उसमें आज खूब पानी है और उसके दोनों ओर घूमने और बैठने की ऐसी व्यवस्था की गई है कि आपका मन खुश हो जाएगा। शाम को यहां खूब रोशनी होती है और अहमदाबाद के लोग यहां उसी तरह शाम बिताने आते हैं जैसे दिल्ली में इंडिया गेट पर। इसी नदी के किनारे महात्मा गांधी का साबरमती आश्रम है। यहां गांधी जी से जुड़ी कई चीजें रखी हैं, जिनमें उनकी घड़ी और चरखा शामिल है। पूरा आश्रम साफ सुथरा और साधारण सा है। चारों ओर झोपड़ी नुमा कई बिल्डिंग हैं जिनकी दीवारें सफेद हैं और छत गेरू के रंग से रंगी हुई। अपनी सादगी, शांति और ठहराव की वजह से यह आश्रम लोगों को आकर्षित करता है। लेकिन अहमदाबाद में सिर्फ यही दो जगह नहीं है। असल में अहमदाबाद संग्रहालयों का शहर है। जी हां, आपने ठीक सुना, और संग्रहालय भी ऐसे कि आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। मेरा पसंदीदा संग्रहालय तो कैलिको म्यूजियम है। यहां भारत में कपड़े के 5000 साल के इतिहास की झलक मिलती है और ऐसे ऐसे नायाब कपड़े रखे हैं कि आपकी आंखें फटी रह जाएंगी। एक कपड़ा तो ऐसा है जो सामने से रोशनी पड़ने पर सफेद दिखाई देता है, लेकिन उसके पीछे से रोशनी जलाओ तो उसमें तमाम रंग उभर आते हैं। ऐसे ही एक साड़ी है जिसमें 1 लाख धागे इस्तेमाल हुए हैं और हर धागे को अलग अलग रंगा गया है, फिर उसे बिना गया है। कैलिको म्यूजियम मुझे इसलिए भी बहुत पसंद आया क्योंकि उसकी इमारत पुराने गुजराती ढंग से बनाई गई है और उसके आहते में जब मैं पहुंचा था तो 2 मोर नाच रहे थे। गजब की सुंदरता बाहर भी थी और अंदर भी। इसी तरह दूसरा शानदार संग्रहालय है पुरानी कारों का। हां, इसे विंटेज या पुरानी कार का म्यूजियम कहते हैं। यहां कार के साथ साथ बग्गी, रेल के पुराने सैलून वगैरह सब रखे हैं। कारें तो ऐसी हैं कि आप पूरा दिन यहीं बिता सकते हैं। पुराने जमाने की लिमुसीन भी है और इन कारों को देखकर लगता है कि पिछले 100 साल में कार की दुनिया में कितना बदलाव आ गया है। अहमदाबाद में एक और अजीबोगरीब बर्तनों का संग्रहालय है। जितने भी संग्रहालय हैं उनमें ये लाजवाब है। वो इसलिए कि यहां सदियों पुराने 4500 बर्तनों की मदद से इंसान के इतिहास को समझने की कोशिश की गई है। हमारे विकास में हमारी रसोई की अहम भूमिका है और ये बात यहां आकर ही पता चलती है।
तो जो लोग ये कहते हैं ना कि हमें खाने में कोई रुचि नहीं है, उन्हें यहां आकर एक बार देखना चाहिए खाने की अहमियत क्या है। वैसे भी हमारे यहां ये कहा गया है, पहले भोजन और फिर भजन। अहमदाबाद में बात सिर्फ बर्तन तक ही नहीं रुकती। जीवन के कई पहलुओं पर यहां लोगों ने संग्रहालय बनाकर रखे हैं, चाहे खिलौने हो या डाक टिकट, यहां तक कि पतंगों का भी म्यूजियम है। लेकिन संग्रहालयों की दुनिया के बाहर निकलें तो अहमदाबाद में वास्तु के भी कई हैरान कर देने वाले नमूने हैं। इनमें मुझे जिसने सबसे ज्यादा आकर्षित किया वो है झूलती मीनारें। इटली के पीसा शहर में तो झुकी हुई मीनार है, अहमदाबाद में उससे एक कदम आगे निकलकर झूलती हुई मीनारें भी मौजूद हैं। जोड़े में बनी ऐसी मीनारें शहर में 2 जगहों पर हैं, एक सारंगपुर दरवाजे पर और दूसरा कालूपुर रेलवे स्टेशन के पास। कालूपुर वाली मीनारों का तो हाल बुरा है और इसका कारण है अंग्रेज। वो ये समझने की कोशिश में कि दोनों मीनारें हिलती कैसे हैं, इसे तोड़ बैठे और फिर वापस जोड़ नहीं पाए। लेकिन सारंगपुर वाली मीनारें बची हुई हैं। हालांकि अब पुरानी और कमजोर हो जाने के कारण इन पर न तो लोगों को चढ़ने दिया जाता है और न ही इसे हिलाने की कोशिश होती है। और ये ठीक भी है। अब ले दे के 2 ही मीनारें बची हैं और अगर जरा भी गड़बड़ हुई तो ऐसा ना हो कि बंदर के हाथ उस्तरा पकड़ाया और उसने दाढ़ी बनाने के बजाय गर्दन काट दी। तो आज टेढ़े मेढ़े रास्तों का सफर इसी मील के पत्थर पर खत्म होता है। अगली कड़ी में फिर किस्सों के एक नए मोड़ पर मिलेंगे और वहां से नए मील के पत्थर तक साथ चलेंगे। और हाँ, अगर आपको यह पॉडकास्ट पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों से शेयर कीजिए, क्योंकि सफर का मजा तो साथ चलने में ही है। Hey everybody, it's been a great week on the IVM Podcast Network. On Advertising is Dead, Varun explores brand experiences in a post-pandemic world. He's joined by Arun Srinivas and Shravat Aluru. On Smarter with Sid, Siddharth reviews the YouTube Shorts funds and details its strengths and challenges. On Marathi Kit Ki Tun, Dr. Rajiv and Manik Deshmukh reminisce about the close relationship between bicycles and childhood. On Say No to Drama, Chetna decodes the drama around the expectations and their resultant disappointment. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. And finally, we'd like to thank our sponsors this week, Cred, Bank of Baroda, Quarter, CoinSwitch, Kuber, Flay Coffee, Intel, Kotak Mahindra Bank, and Oxfam India. Thank you so much for making this possible. आजकल लोग पॉजिटिव शब्द से ही डरते हैं, पर यकीन मानो कोविड के आगे भी दुनिया है जहां पॉजिटिव और सही चीजें जरूरी है। और हमारे देश में जहां-जहां ऐसे काम होते हैं, स्माइल इंडिया मौजूद है। यही समाचार तो ढूंढ कर लाती हूँ मैं, शिफा मैत्रा, आपके लिए हर गुरुवार। स्माइल इंडिया आप सुन सकते हो हिंदी और अंग्रेजी में IVM के ऐप पे, वेबसाइट पे या जहां कहीं से भी आप पॉडकास्ट सुनते हो।